हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निकी। हम अभी तक अपने एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज में दो टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। फर्स्ट स्टोन एज, पाषाण काल, और दूसरा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। देखिए, अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। हमने वैसे तो थियोरेटिकल पार्ट में ऑलमोस्ट हर फैक्ट जो भी इंपॉर्टेंट था वो सब देख चुके हैं, लेकिन अब हम क्वेश्चंस के थ्रू ये देखेंगे कि जो हमने पढ़ा था वो अच्छे से है या नहीं है, मतलब वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और कुछ थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाएगी क्वेश्चन से। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वॉज। हड़प्पा सभ्यता की पहला शहर जो भारत में डिस्कवर किया गया था वो कौन सा था? ऑप्शन है हड़प्पा, सेकंड है पंजाब, तीसरा है मोहनजोदाड़ो एंड फोर्थ है सिंध। तो इसका आंसर है ए, हड़प्पा, जो 1921 में डिस्कवर किया गया था बाय दयाराम साहनी। हम अदर ऑप्शंस को देखते हैं। मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरी जो हुई थी वो 1922 में हुई थी बाय राखल दास बैनर्जी। हम पंजाब में अगर एक साइट को देखते हैं तो वो थी रोपड़, जो 1950s में डिस्कवर हुई थी, जो सतलुज रिवर पे है। और सिंध में हमें बहुत सारी साइट्स देखने को मिलती हैं, जैसे आमरी हो गया, कोट दीजी हो गया, लेकिन ये सारी की सारी आफ्टर 1950s ही डिस्कवर हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हड़प्पा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम जैसे अब एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल का अगर हम मेंस देखते हैं तो उसमें हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। तो हम असर्शन देखते हैं, देयर इज नो conclusive proof of the presence of temples or public places of worship in the Indus civilization। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि हमें हड़प्पा सभ्यता में कोई भी रिलीजियस बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिलती हैं, इसका ये असर्शन है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या दिया गया है? टू द हड़प्पन्स religion was perhaps more a personal and a private matter than a public affair। तो रीजन में क्या दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए जो रिलीजन था, मतलब जो धर्म था, वो एक पर्सनल मैटर था रादर देन अ पब्लिक अफेयर। तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर सोचिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए देखते हैं अब इसका आंसर क्या है। देखो, जो इसकी फर्स्ट असर्शन है that there is no conclusive proof of the presence of temples or public places of worship in the Indus civilization। मैंने आपको जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की फर्स्ट क्लास थी उसमें बताया था, जो उनकी रिलीजियस लाइफ थी, कि हमें कोई भी टेम्पल्स या फिर कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के एविडेंसेस नहीं मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता से। इसीलिए जो स्टेटमेंट है ये परफेक्टली करेक्ट है। अब हम इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो देखते हैं कि हमें जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो उनके लिए पर्सनल मैटर था। हाँ, ये भी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। इट मींस रीजन जो है वो उसको परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो हम अगर ऑप्शंस देखें, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका आंसर तो यही हो जाएगा कि हाँ, जो ए है, जो असर्शन है और रीजन है, वो दोनों ही करेक्ट है, और जो रीजन है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन इज डिस्टिंग्विशिंग फ्रॉम द अदर कंटेम्पररी सिविलाइजेशन बाय इट्स। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो अपनी कंटेम्पररी सिविलाइजेशन, मतलब जो उसके समकालीन जो सभ्यताएं थी उनसे कैसे डिफरेंट थी, मतलब उनसे कैसे यूनिक थी। तो इसके ऑप्शंस हम देखते हैं। सबसे पहला है टाउन प्लानिंग, मतलब
शहरों की बनावट, टाउन प्लानिंग, या फिर हम सेकंड देखेंगे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, मतलब जो इनकी नालियों की व्यवस्था थी वो। तीसरा हम देखेंगे यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, मतलब ये जो भी नाप तोल के लिए जो भी उपकरण यूज करते थे उनकी यूनिफॉर्मिटी। चौथा हम देखते हैं लार्ज एग्रीकल्चरल सरप्लस, मतलब इनके पास कृषि उत्पादन बहुत ज्यादा होता था। तो ये किसमें किसमें अपनी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थे यूनिक थी। तो आप एक बार 10 सेकंड का पॉज लीजिए और इसको सोचिए कि इसका क्या आंसर हो सकता है, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। तो चलिए, इसका आंसर है टाउन प्लानिंग। देखिए, जब मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इनकी टाउन प्लानिंग है यही इसको अपनी समकालीन सभ्यताओं से बिल्कुल अलग बनाती है। तो इसीलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है टाउन प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following sites, Harappan sites, is not located in Gujarat? मतलब ये बोला गया है कि गुजरात में इनमें से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की साइट नहीं है। पहला अगर हम देखेंगे सुरकोटड़ा, दूसरा ऑप्शन है रंगपुर, तीसरा है सुत कागंदोर, चौथा है देसलपुर। ठीक है, तो देखिए जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ये पूछेंगे कि कौन सी साइट हड़प्पा की है या नहीं है, आपको स्टेट स्पेसिफिक साइट्स भी दे सकते हैं कि इस स्टेट की साइट कौन सी नहीं है। तो आपको इस चीज के लिए भी प्रिपेयर रहना है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए 10 सेकंड के लिए, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है सुत कागंदोर। मैंने आपको बताया था जो सुत कागंदोर है वो ईस्टर्न मोस्ट साइट है, वेस्टर्न मोस्ट साइट है हड़प्पा सभ्यता की। मतलब सबसे पश्चिमी साइट जो है वो सुत कागंदोर है, और ये कहाँ पे है, ये है सिंध रीजन में, पाकिस्तान के सिंध रीजन में। और जो इसकी अदर साइट्स हैं जो इसमें दे रखी हैं, सुत कागंदोर, इट्स सुरकोटड़ा, रंगपुर एंड देसलपुर, ये तीनों के तीनों हमें गुजरात में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following Indus Valley sites is presently in Pakistan? हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की जो साइट है वो प्रेजेंटली पाकिस्तान में है। क्योंकि उस टाइम पे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, लेकिन अब तो इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग है। तो ऑप्शंस हैं कालीबंगन, हड़प्पा, आलमगीरपुर एंड लोथल। तो आप इसका आंसर सोचिए और फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। तो देखिए, इसका आंसर है हड़प्पा। कालीबंगन जो है वो है राजस्थान में, हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है, आलमगीरपुर है वो यूपी में है, और जो लोथल है वो गुजरात में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, which was the only Indus site with an artificial brick dockyard? मतलब हड़प्पा सभ्यता की ऐसी कौन सी एक लोती साइट है जहां पे हमें आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिलता है। बंदरगाह होता है डॉकयार्ड, डॉकयार्ड क्या होता है, बंदरगाह, मतलब जहां पे शिप्स वगैरह बोट्स वगैरह आती हैं जाती हैं, और वो इंसानों के द्वारा बनाया गया था, मतलब वो नेचुरल नहीं था। ठीक है, नेचुरल पोर्ट्स तो हमारे हैं ही। तो पहला हड़प्पा सभ्यता का एक लोता आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड कौन सा था। ऑप्शंस हैं लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो आप इसका आंसर सोचिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। तो देखिए, इसका आंसर है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which statement on the Harappan civilization is correct? देखिए, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं
वो आपको मोस्टली मेंस में देखने को मिलेंगे, सीजीएल मेंस में होंगे या सीएचएसएल मेंस में होंगे, ठीक है। तो देखिए इसकी जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, हॉर्स सैक्रिफाइस वाज नोन टू देम, मतलब घोड़ों का बलिदान उन लोगों को पता था, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है काउ वाज सेक्रेड टू देम, मतलब गाय को वो लोग सेक्रेड मानते थे, मतलब उन लोगों के लिए वह बहुत ही शुद्ध थी। तीसरा है पशुपति was venerated by them, venerated क्या होता है, पूजा करना, मतलब वो लोग पशुपति की पूजा करते थे। तीसरा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है द कल्चर वाज जनरली स्टैटिक, मतलब जो उन लोगों का संस्कृति थी, जो उन लोगों का कल्चर था वो एक जगह ठहरा हुआ था, उसमें कोई चेंज नहीं होता था। तो हमें इसमें यह बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में ऐसी कौन सी चीज थी जो सही है। तो आप लोग एक बार सोचिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। तो देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी। देखिए मैं आपको एक एक ऑप्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर हम इसका फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि उन्हें घोड़ों के सेक्रीफाइस के बारे में पता था, जब अगर हम देखते हैं तो हमें घोड़े के एविडेंसेस सिर्फ एक सुरकोटड़ा नाम जगह से मिलते हैं, वहां पे भी हमें सिर्फ एक हड्डी मिलती है। तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि उन्हें घोड़ों के बलिदान के बारे में पता था या नहीं था, तो ये स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग हो जाती है। सेकंड हम देखते हैं काउ, हमें उनकी किसी भी सील में या उनकी किसी भी स्टेच्यूज में काउ देखने को नहीं मिलती है। उनको सबसे ज्यादा अगर हमें कुछ मिलता है तो वो मिलता है बुल। थर्ड है पशुपति वॉज वेनरेटेड बाय देम, मतलब पशुपति की वो लोग पूजा करते थे। मैंने आपको पशुपति सील भी दिखाई थी आईवीसी की फर्स्ट क्लास में। और फिर है जो कल्चर वो स्टैटिक था। अब हम मतलब एक कॉमन सेंस होता है कि किसी भी कोई भी संस्कृति होती है, किसी भी सभ्यता का कल्चर होता है, वो स्टैटिक कैसे हो सकता है, उसमें विद टाइम इवोल्यूशन तो होगा ही होगा। तो इसीलिए इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are similarities between the seals found at मोहनजोदारो and, मतलब जो हमें मोहनजोदारो से सील्स मिलती थी, जो मुद्राएं हमें मिलती थी, वो किसके जैसी हैं? वो मोहनजोदारो इजिप्ट के जैसी हैं, चाइना के साथ उनकी सिमिलैरिटी है, सुमेरिया के साथ उनकी सिमिलैरिटी है, या अफगानिस्तान के उनके साथ सिमिलैरिटी है? तो आप इसका आंसर सोचिए। देखिए इसका आंसर है सुमेरिया, क्योंकि जो हमें सुमेर से सील्स मिली हैं वो मोहनजोदारो की सील्स के जैसी ही हैं। इसी से हमने ये पता लगाया था कि वो लोग एक दूसरे के साथ ट्रेड करते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पीरियड बताना है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का। जो ये टाइम पीरियड हमने लिखे हुए हैं वो मैच्योर फेज के हैं सिर्फ, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट होता है। अब अर्ली फेज है या लेटर फेज है, मेन जो फीचर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो तो हमें मैच्योर फेज में देखने को मिलती हैं, इसीलिए हम उसी को उसका मेन टाइम पीरियड मानते हैं। तो उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, ये 2500 से 1750। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द एंशिएंट कल्चर ऑफ द इंडस वैली एंड हिंदुइज्म ऑफ टुडे इज प्रोवाइडेड बाय द वर्शिप ऑफ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो हमारा एट प्रेजेंट हिंदू धर्म है और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसमें हमें ये कैसे पता चलता है कि उनके बीच में सिमिलैरिटी है, मतलब कि उनकी जो कंटिन्यूटी है, जो उनका सर्वाइवल है, उसको हमें कैसे पता चलता है? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं, पशुपति, इंद्रा एंड द मदर गॉडेस। मतलब कि ये ऑप्शन है कि आज के टाइम में भी पशुपति की पूजा करते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं, मदर गॉडेस की पूजा करते हैं। दूसरा स्टोन्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। चौथा है विष्णु एंड लक्ष्मी। फोर्थ है शिवा एंड शक्ति। तो देखिए पहले तो आप इसका आंसर सोचिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी। क्यों? क्योंकि हमें एट प्रेजेंट
हमें आईवीसी के एविडेंसेस मिलते हैं, पशुपति के, इंदिरा के एविडेंसेस मिलते हैं, मदर गॉडेस के एविडेंसेस में मिलते हैं, लेकिन हमें एट प्रेजेंट पशुपति, हिंदुइज्म में हमें पशुपति के एविडेंसेस नहीं मिलते। दूसरा अगर हम देखेंगे, हम एट प्रेजेंट हिंदुइज्म में पत्थरों की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं और एनिमल्स की भी पूजा करते हैं, तो ये दोनों के बीच में कॉमन है। अब हम देखते हैं जो विष्णु, लक्ष्मी, इन सब की पूजा है, शिव की पूजा है, शक्ति की पूजा है, ये सब हमें प्रेजेंट टाइम में तो देखने को मिलता है हिंदुइज्म में, लेकिन हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये चीज नहीं देखने को मिलती थी, इसीलिए इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग remains excavated in Indus Valley, which one indicates the commercial and economic development? देखिए, ये कुछ ऐसी चीजें दी गई हैं ऑप्शंस में जो हमें इंडस वैली से मिली हैं, तो अब हमें ये बताना है कि इनमें से हमें किससे उनके व्यापार और उनके आर्थिक विकास के बारे में पता चलता था। कमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब हमें उनके आर्थिक विकास के बारे में कौन से एविडेंस से पता चलता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, उनकी पोट्री से पता चलता है, उनकी सील्स यानी मुद्राओं से पता चलता है, उनकी बोट्स नावों से पता चलता है, या उनके घरों से पता चलता है। तो इसका आंसर है सील्स, मतलब जो उनकी मुद्राएं थी उन्हीं से हमें उनके व्यापार का पता चलता है। उनकी मुद्राएं कैसे हमें मेसोपोटामिया में मिल रही हैं, सुमेरिया में मिल रही हैं, इसी से हमें उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास का पता चलता है। ठीक है, तो इसका आंसर है सील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पन्स हैड कमर्शियल रिलेशंस विद, ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, अभी अभी बहुत सारे क्वेश्चंस में हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि हड़प्पन्स के व्यापारिक संबंध किस किस के साथ थे। चाइना के साथ थे, जावा के साथ थे, मेसोपोटामिया के साथ थे, या बर्मा के साथ थे। तो देखो, आपको ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि मेसोपोटामिया के साथ उनके व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट ऑल द हड़प्पन साइट्स इज, मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी पशु का फिगर या उसकी मूर्ति हमें हड़प्पन साइट से देखने को मिलती है तो वो कौन सा एनिमल है। पहला यूनिहॉर्न बुल, दूसरा काऊ, तीसरा बुल, चौथा टाइगर। तो देखो, मैंने आपको क्लास में बताया था कि हमें सबसे ज्यादा बुल की फिगर देखने को मिलती है, उनकी सील्स पे, उनके जो स्टेच्यूज थे, उनकी जो पोइट्री थी, उन सब पे हमें सबसे ज्यादा अगर किसी एनिमल के फिगर देखने को मिलते हैं तो वो बुल के हैं। ये क्या इंडिकेट करता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो बुल था वो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो बुल की पूजा करते थे, और यही बुल मतलब जो सांड की वो लोग पूजा करते थे, इसी वजह से जो हमारे इस इनके बाद जो आर्यंस आए वो इनको इंफीरियर पीपल समझते थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Harappan civilization do not have homogeneity or uniformity in, Harappan civilization do not have homogeneity or uniformity in, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। इस क्वेश्चन का यह मतलब है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे या जो भी वो चीजें यूज करते थे उसमें किस चीज में यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, मतलब समानताएं नहीं थी। समानताओं का मतलब ये है कि हर जगह पे जितनी भी उनकी साइट्स थी 1400 या 1500, उन साइट्स पे वो चीज अलग अलग देखने को मिलती थी। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं वेट्स एंड मेजर्स, दूसरा है सीरियल क्रॉप्स, चौथा है ब्यूरियल प्रैक्टिसेस, फोर्थ ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है वेट्स एंड मेजर्स का। वेट्स एंड मेजर्स मतलब जो भी वो नाप तोल के लिए यूज करते थे। हमें पता है कि उनका जो वेट्स एंड मेजरमेंट सिस्टम था वो बहुत ही यूनिफॉर्म था, वो मल्टीपल्स ऑफ 8 में यूज करते थे, मल्टीपल्स ऑफ 8 यूज करते थे वेट्स एंड मेजर्स के लिए हर जगह। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद हम देखते हैं सीरियल क्रॉप्स। तो सीरियल क्रॉप्स भी हमें वही व्हीट हो गया, राइस हो गया, बार्ले हो गया, कॉटन हो गया, ये सब हमें हर साइड पे देखने को मिलते हैं।
तो हमारा ऑप्शन बचता है ब्यूरियल प्रैक्टिसेस। यस, दिस इज द आंसर। ब्यूरियल प्रैक्टिसेस हड़प्पा सभ्यता में 3 तरीके की थी। ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। ब्यूरियल प्रैक्टिसेस, फ्रैक्शनल ब्यूरियल, पोर्ट ब्यूरियल एंड कंप्लीट ब्यूरियल। तो फ्रैक्शनल ब्यूरियल में वो लोग क्या करते थे? फ्रैक्शनल ब्यूरियल में क्या होता था, जो भी डेड बॉडी होती थी उसको ओपन में छोड़ दिया जाता था पहले, और उसके बाद जो भी वल्चर्स होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, वो उसको खा लेते थे, और जो भी हड्डियां वगैरह बचती थी बाद में वो उसको दफना देते थे। ये होता था फ्रैक्शनल ब्यूरियल। और ये जो फ्रैक्शनल ब्यूरियल है ये हमें एट प्रेजेंट क्रिश्चियंस में देखने को मिलता है। फिर है पोर्ट ब्यूरियल। पोर्ट ब्यूरियल में वो लोग क्या करते थे, डेड बॉडी को जैसे हम आज के टाइम में आग लगाते हैं, दफना वैसे करते थे, और फिर जो भी एशेज होती थी उसको दफना देते थे। वो होता था पोर्ट ब्यूरियल। फिर है कंप्लीट ब्यूरियल। कंप्लीट ब्यूरियल मतलब जैसे हमारा प्रेजेंट डे में हिंदूज में होता है, वो होता था कंप्लीट ब्यूरियल। ओके, सो द आंसर इज ब्यूरियल प्रैक्टिसेस। Next question, the local name of Mohenjo-daro. Very easy and simple question. Mound of living, mound of tree, mound of dead, mound of survivor. तो देखिए इसका आंसर है माउंड ऑफ डेड। इसका मोहनजोदारो का मतलब ही ये होता है माउंड ऑफ डेड्स, मतलब मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला। ठीक है, तो इसका आंसर है माउंड ऑफ डेड, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द ओनली सिटी ऑफ इंडस विदाउट फोर्टिफिकेशन। मतलब हमें हड़प्पा सभ्यता की ऐसी कौन सी साइट है जहां पे हमें एक भी किला देखने को नहीं मिलता? तो इसके ऑप्शन है कालीबंगन, मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड चान्होदारो। तो आप 10 सेकंड के लिए इसको पॉज कीजिए और सोचिए, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। नहीं 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 नहीं, अभी 4 क्वेश्चन रहते हैं। तो इसका आंसर है चान्होदारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following has not been found in the excavation of Harappan sites। मतलब हमें हड़प्पन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की साइट से कौन से एविडेंसेस नहीं मिले? ड्रेन्स एंड वेल्स, नाले वगैरह, कुएं वगैरह तो हमें मिले हैं, फोर्ट्स, किले भी देखने को मिले हैं, रिजर्वायर्स भी मिले हैं, वाटर हार्वेस्टिंग हमने बताया था कि धोलावीरा अकेली ऐसी जगह है जहां से हमें 12 रिजर्वायर्स मिल गए थे। और चौथा है टेम्पल्स विद शिखर, मतलब हमें वहां से मंदिर भी मिले हैं। तो ऐसा कोई एविडेंसेस हमें आज तक नहीं मिला है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, बिगेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदारो। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि मोहनजोदारो की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है? ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, ह्यूज हॉल या 2 स्टोरी बिल्डिंग। तो देखिए इसका आंसर है ग्रेट बाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements about the Harappan people is incorrect। हमें बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए गई हैं, उनमें से कौन सी गलत है? हड़प्पन्स वर फेलस वर्शिपर्स, मतलब वो योनि की पूजा करते थे, बिल्कुल करते थे, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई। अगली स्टेटमेंट हम देखते हैं, द वर्शिप गॉड्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग्स। मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की फर्स्ट क्लास में बताया था कि दे पर्सोनिफाई गॉड्स, मतलब कि वो ह्यूमंस की फॉर्म दे देते थे गॉड्स को। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है हमारी। तीसरी स्टेटमेंट है, दे प्लेस देयर गॉड्स इन द टेम्पल्स। तो ये स्टेटमेंट कुछ हम देखते हैं। चौथी स्टेटमेंट है, दे लुक्ड अपॉन द अर्थ एज अ फर्टिलिटी गॉडेस, मतलब वो धरती को फर्टिलिटी गॉडेस के रूप में देखते थे। तो देखिए
हमें पता है कि हमें कहीं भी टेम्पल्स के एविडेंस नहीं मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो हमें ये कैसे हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ठीक है कि वो अपने भगवानों को मंदिरों में रखते थे। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज a prominent Harappan site being surrounded by flood barriers in order to protect it with the aid of UNESCO funds is, मतलब एक ऐसी हड़प्पा की साइट जिसको यूनेस्को के फंड्स से मैनेज किया जा रहा है ताकि उसके चारों तरफ पानी फ्लड्स का, मतलब वो ऐसे एरिया में है जहां पे बाढ़ आती रहती है, तो इसीलिए उसके यूनेस्को के फंड से उसको बचाया जा रहा है। तो ऐसी कौन सी साइट है? देखिए ऑप्शंस है मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी। तो इसका आंसर है मोहनजोदारो। ठीक है, तो देखिए अब हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की थ्योरी प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हम सब कवर कर चुके हैं। इसके बाद आपने जो भी थ्योरी पढ़ी है, आप अदर जो भी प्रीवियस ईयर बुक्स आपको आपके पास हैं, आप उनसे प्रैक्टिस कीजिए और आप खुद ही देखेंगे कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।